तब वही चीज़ बता रहा है आपको कि थोड़ी सी दिक्कत है इसमें कैश मार्केट में। कैश मार्केट में फिर सेलिंग आई है एफआईआईज़ की। नेट सेलिंग है करीब करीब 9,931 करोड़ की। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये $1 बिलियन से ज़्यादा की सेलिंग है ना। 93 का रुपी है भाई, तो $1 बिलियन प्लस ही हो गई। $1 बिलियन प्लस ही हो गया। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो थर्सडे को डॉलर रुपये में मूव हुआ ना, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। एक बार डॉलर रुपये भी रखिएगा थर्सडे का, क्योंकि सेटअप में अब हम इस चीज़ को भी जोड़ा करेंगे। ₹2 की रैली हुई थी एक ही दिन में, मतलब इंट्राडे में, जो मैंने बहुत टाइम बाद देखी इस तरीके की। खैर 23 दिनों में एफआईआईज़ की 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग है। वो गुरमीत जी का ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था वीकेंड पे, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि भाई कुछ करिए, इसका जितना पैसा जो हमारी मार्केट से जा रहा है हमें कुछ ना कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बताऊँ ना कहीं हमें, अगर एक हम स्वीकार कर लें कि नहीं हमें एफआईआई के पैसे की ज़रूरत है, और अगर हमें उसके लिए कुछ उनसे बात करके, अगर उनके टैक्सेस पर या कुछ और पर बात करके अगर उसकी ज़रूरत है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमने जो बजट में कुछ कदम उठाए, अगर वो उन्हें नहीं पसंद आ रहे, अगर हमको उन पर रोल बैक करने की ज़रूरत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई यहाँ पर कोई बात ईगो की नहीं है। यहाँ पर बात है कि हमें एफआईआई का पैसा चाहिए और हमेशा चाहिए होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अब रोज़ रोज़ हम यही बात कहते रहें कि एफआईआईज़ रोज़ अब 9,000 करोड़ बेच रहे हैं, 10,000 करोड़ बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, एक बैड प्रेस भी है। तो थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है, ये बात मानिए। और ये बात भी मानिए कि एफआईआई के पैसे से मार्केट चलता या गिरता है, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है हमें। हम अपने एक ईगो में नहीं रह सकते कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हम महान हैं, हम कर लेंगे, हमारा पैसा संभाल लेगा। ये हमको थोड़ा सा एक रोल बैक अपने एटीट्यूड में करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज़ की 465 करोड़ की सेलिंग थी, और लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बाइंग आ गई। तो ये थोड़ा सा एक अनदर पॉजिटिव है उस सेटअप में से कि स्टॉक फ्यूचर्स में एटलीस्ट थोड़ी सी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में 3 दिन से बाइंग कर रहे हैं एफआईआईज़, करीब करीब 9,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। तो एक और व्यू ये कि जो मैं इवन अभी मैं जो लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, वो इवन इंडेक्स में ना सी स्टॉक में ज़्यादा एप्लीकेबल है। स्टॉक्स में अब आपको ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें, निफ्टी में 84 करोड़ की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में 330 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। और इसमें निफ्टी में थोड़ा लगातार सेलिंग थी, बैंक निफ्टी में 2 दिन की बाइंग आई थी, लेकिन वहाँ फिर सेलिंग आ गई। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें, 4,500 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 7,800 शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक अगर प्रोपोर्शनेटली देखेंगे तो लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी लॉन्ग ऐड हुए हैं, करीब करीब 54,000। अब आते हैं एफआईआईज़ के लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर पर। वो आ गया है अब 16.84 पर, 16.2 वाला 16.84 पर आ गया। हालांकि नेट शॉर्ट अभी भी बड़े सिस्टम में 2,65,000 वाले 2,68,000 पर आ चुके हैं शॉर्ट पोजीशंस। ये 21 दिनों का सबसे बेहतर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। वैसे इंडिया वेक्स 25 पर आया आशीष, 2% ऊपर था। ये मुझे थोड़ा सा अखरा थर्सडे के डेटा पॉइंट में बस एक यही था, इसको थोड़ा और क्रैश होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था रैली का, तो लेट्स सी। पुट कॉल रेशियो 1.09 वर्सेस 0.93। तो ये आपका आज का ट्रेड सेटअप। गिफ्ट निफ्टी में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है, 50 पॉइंट नीचे हैं अब हम। बिल्कुल ठीक, ये है हमारा